श्यामल को मिलांगम सीता समारोपितुमागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रिय बंधुओं, कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से आपके समक्ष श्री लक्ष्मण परशुराम संवाद पेश किया जा रहा है, जिसमें चर्चित कलाकार भाग ले रहे हैं। राम के अभिनय पर विकल महाराज जालौन और श्री लक्ष्मण के अभिनेता श्री अरविंद जी दुबे जी महानगर कानपुर और श्री परशुराम जी के अभिनेता श्री डॉक्टर जेडी शुक्ला गोहन। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम को तब सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण और उसमें लज्जा अब थी फीकी और कोई भी समझ नहीं पाया। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह और विजयी बरमाल सुहाई थी और छवियों के मध्य सिया जी पर उस समय महाछवि छाई थी। अरे उठते ही नहीं हाथ ऊपर और मन मगन हुआ तो काज कहाँ और अनुराग सुहाग राग में था जब लागी लगन तो लाज कहाँ। सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ और धीरे धीरे राम से कहा हंसी के साथ। चतुर सखी जानकी के साथ है और राम जी से कहने लगी हंसी के साथ। क्या कहने लगी कि लाडली लड़ेती लली लड़किनी किसान की। लाडली लड़ेती लली लड़किनी किसान की माला लिए ठाड़ी अरमान की मान की। छोटी छोटी बैया छोटी जान की छोटी छोटी बैया छोटी जान की। क्या बोली कि तुम हो लला बड़े घर के लड़का। अरे तुम हो लला बड़े घर के लड़का ये है लली छोटे घर की। ओए होए ये है लली छोटे घर की। अरे हरवारे की ये बिटिया कुंवर जू
हरवारे की जे बिटिया कुंवर जू नैया कोनो ताले वर की ओए होए नैया कोनो ताले वर की। अरे टूट गई कमनिया बात रही आन बान की। अरे टूट गई कमनिया बात रह गई आन बान की। माला लिए ठाड़ी अरमान की मान की छोटी छोटी बैया छोटी जान की ओए होए छोटी छोटी बैया छोटी। जयमाला डारत में जो जी डराए रहो। अरे जयमाला डारत में जो जी डराए रहो। ये इनको डर लाग रहो भारी आए है इनको डर लाग रहो भारी। और डर का लाग रहा ने कई ढका में शिला बन गई अबला। ने कई ढका में शिला बन गई अबला। जा अरे जा माला न बन जाए नारी ओए होए माला न बन जाए नारी। तो अनहोनी हो जे कछु बिगड़े मान पान की। अरे अनहोनी हो जे कछु बिगड़े मान पान की। माला लिए ठाड़ी अरमान की मान की छोटी छोटी बैया छोटी जान की। अरे छोटी छोटी बैया छोटी जान की। क्या बोली कि सुन ले दमाद सुने नाजू के। अरे सुन ले दमाद सुने नाजू के। विनती है लाला हमारी ओए होए विनती है लाला हमारी। अरे कांसे की खनक रहे कांसे में। कांसे की खनक रहे कांसे में। खेंगे सिया सुकुमारी ओए होए खेंगे सिया सुकुमारी। अरे ऐसी करो बात बनी रहे खानदान की। और ऐसी करो बात बनी रहे खानदान की। माला लिए ठाड़ी अरमान की मान की छोटी छोटी बैया छोटी जान की। अरे छोटी छोटी बैया छोटी जान की। जब चतुर्सखी ने ऐसा कहा और बात नहीं बन पा रही है, राम जी जब झुक नहीं रहे तो संकेत किया चतुर्सखी ने लक्ष्मण की तरफ कि ओरे लला गोरे गोरे ढंग आइयो। ओरे लला गोरे गोरे ढंग आइयो। थोड़े चरण तो झराए दे ओए होए थोड़े चरण तो झराए दे। संकेत दिया जानकी को कि जैसे ही झुकेंगे उठाए वे को इनको। जैसे ही झुकेंगे उठाए वे को इनको। माला सिया तुम पहराए दे ओए होए माला सिया तुम पहराए दे।
विकल पागल पहचान की, और प्रीत ना पुरानी विकल पागल पहचान की। माला लिए थारी अरमान की, मान की छोटी छोटी मैया छोटी जान की, जान की छोटी छोटी मैया छोटी जान की, जान की छोटी छोटी मैया छोटी जान की। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद जानकी जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल डाल दी। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद और रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। और शोर क्या हुआ? एक राजा बोला कि बांधो इन दोनों लड़कों को, अरे बांधो इन दोनों लड़कों को और मत दया करो सुकुमारों पर। और अब तक धनुआ पर निर्णय था, कि अब तक धनुआ पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कहने लगा एक राजा उठकर, कट जाओ मर जाओ वीरों, अरे कट जाओ मरो शान पर अब, और खेलो अब अपने प्राणों पर। और कर दो ये लहू से लाल जमीन, ले चलो सिया को बाणों पर। दूसरा उठा राजा बोला, तलवार तीर वाली गर्मी और ठंडी धनुआ के संग हुई, और अब नीची नाकों घर जाओ सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार, अरे बेकार मार कर सेखी अब, और बल लाते हो पेशानी में, और रखते हो शर्म शान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इधर मची थी खलबली देखो चारों ओर, और परशुराम के कान में पड़ी धनुष टंकोर। तो तही अब सारे सोने सिए धनु भंगा, आए भग कुल कमल पतंगा। और देख महीप सकल सकुचाने, के बाज झपट जनु लबा लुकाने। उनका स्वरूप कैसा था?
जने उपान मृगशाला। मुनि बासन तूने दोई बांधे, सर सर धनु से बाम पर कांधे। और भ्रमुटी कुटिल नयन ऋषि राते, कह जाऊं कि तेवन मनहु रिसाते। शांति रेश करनी कठिन, बारन न जाए स्वरूप। और धर्मुनि तन जन वीर रसे, आए जहां सब भूप। हुआ क्या? पितु समेत कहे निजे निजे नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। उसी क्रम में जनक बहोर आए सिर नावा। श्री जनक जी ने आकर श्री परशुराम जी को प्रणाम किया सिर झुकाकर। तपोमयी तेजपुंड मार्तंड मुनीश जी के श्री चरणों में विदेहराज का प्रणाम स्वीकृत हो। विदेहराज जी, आप योगेष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, आप प्रजा का पालन करें। यही जो है रघुनंदन के द्वारा आपको बार बार आशीर्वाद है। आप जो है प्रजा का पालन करें सच्चे मन से। महर्षि परशुराम जी के श्री चरणों में ये बालिका नमन कर रही है। ये विदेहराज जी, जो पुत्री जो है आज मेरे सम्मुख आई, उसे देख करके बड़ा अचंभा हो रहा है। हो मम सम्मुख यह कौन विभूति आई, बोलो विदेही ये सुता कहाँ से पाई। बोलो विदेही ये सुता कहाँ से पाई। विदेहराज जी, बहुत विशेषता है। इस अलौकिक शक्ति को देख करके बड़ा अचंभा हो रहा है। विशेषता देखिए विदेहराज जी। अरे विदेहराज जी, ये अलौकिक शक्ति जो है सती है, जगदम्बा है, रति है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है। पूर्ण परिचय दो, इस अलौकिक शक्ति के बारे में मुझे पूर्ण जो है परिचय दो। ये हमारी पालिता पुत्री है, जो स्वयंवर के रूप में आपके सामने उपस्थित है। आप इसे आशीर्वाद देकर अलंकृत करें।
सूर्य और जब तक चंद्रमा रहे तब तक जो है सौभाग्यवती रहो। गंगा और जमुना में जब तक जल रहे तब तक आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद जो है ले जाओ अपने पुत्र को आशीर्वाद। आशीष दीने सखी हर साली, निज समाज ले गई सयानी। उसी समय विश्वामित्र मिले पुण्य आई, और पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी के चरणों में दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया। बाबा ये जो दोनों बंधु प्रणाम कर रहे हैं, ये हैं कौन? कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग और इसकी तो कमलवत आंखें, सुंडाकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंब की छवि अनंत बल जाएं। कहा कहो इनकी सुंदरता, मेरी वाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? विद्या से ये शून्य नहीं है, धन से भी ये न्यून नहीं है, तो किस प्रदेश के रहने वाले, बल बुद्धि विद्या के ये भौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? सुरगुर ये मंगल गाते हों और वो सब करते पहरेदारी, ये तो रात्र फाड़ के निकल पड़ा है सूर मनो बलकारी। इनकी अलकें झलकें चित चोरन की, ये अपनी छटा दिखावें। इनके बाहु प्रलंब चिन्ह वीरों के, मेरे मन अति भावें। कौशिक हमें बताह देव, ये कई गैर के उजियारे, किसके हैं ये लाल दो और किस माँ के प्राण प्यारे। आप इनका परिचय हमें दें। राम लखन दशरथ के ढोटा, दशरथ के ढोटा, जान अतीत जान मल जोटा। भृगुवर ये दोनों राम और लक्ष्मण श्री चक्रवर्ती महाराज श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। श्याम जो रंग का है वो है बड़ा राम, और गौरवर्ण का ये छोटा लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को देख करके मेरा अंतःकरण इन्हें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हो रहा है। राम, तुम्हारे जीवन की हो कथा निराली, अनुज लक्ष्मण सहित बनो युग प्रतिभाशाली। त्रेता में भी ला सतयुग सा सत्य दिखा दो, आदर्शों में तुम यथार्थ की आग लगा दो। लखन लाल में भी भर दो अपनी ही लाली, राम तुम्हारे जीवन की हो कथा निराली।
राम, तुम्हारे जीवन की हो कथा निराली, अनुज लक्ष्मण सहित बनो तुम प्रतिभाशाली। मन का अंतर्द्वंद न तुमको छलने पाए, मन का अंतर्द्वंद न तुमको छलने पाए, भले संगनी जीवन की तुमसे छल जाए। युद्ध क्षेत्र में शक्ति तुम्हारी हो रणचंडी काली, राम तुम्हारे जीवन की हो कथा निराली, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। अरे राम ही चिताए रहे थकी लोचन, राम ही चिताए रहे थकी लोचन, तो राम ही चिताए रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी, मैंने 14 लोकों में भ्रमण किया, अवाध गति से सभी लोकों में मैं जा सकता हूं। मृत्यलोक में उपस्थित हूं, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, भू भुआ स्वा महा सत्य जना सभी लोकों में भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन इस प्रकार का सौंदर्य हमने कभी नहीं देखा। वास्तव में राम तुम राम हो, राम तुम राम हो, अलौकिक गुणों के धाम, ब्रह्म तेजमयी मुखमंडल दिखाता है, कोटि मार्तंड सम प्रभा का प्रकाश पुंज श्यामल शरीर की द्युति दर्शाता है। ये तो सत्यम शिवम सुंदरम का सुंदर समन्वय है, योगियों के मन को अति ही लुभाता है। जी यही चाहता कि देखता ही तुम्हें रहूं राम, ये द्वैत भाव मेरा अद्वैत हुआ जाता है अगर बल कुछ हमारी साधना में, तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, क्योंकि आत्मा को शांति तुमसे मिल रही है, म्लान अंतर की कली खिलसी रही है, रूप तुमसा था न मेरी कल्पना में, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम मनुज हो, देवता या कि ईश्वर, समझ में मेरी नहीं कुछ आ रहा। मैं रोकता हूं बहुत लेकिन बस न चलता, हृदय तेरी ओर खिंचता जा रहा है। दूर मत जाना शपथ तुमको हमारी, क्या पता कैसे कहां कब मिल सकूंगा, है अगर बल कुछ हमारी साधना में, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। श्री परशुराम जी ने राम जी को आशीर्वाद देकर फिर जनक जी से पूछा, बाहुर बिलो की विदेह सन कहु कात भीर, पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप शरीर। राजा जनक, तुम्हारे यहां ये भीड़ क्यों है? तुम तो योगी हो, विशुद्ध आत्मा हो, प्रशांत आत्मा हो, जितेंद्री हो। भीड़ तो वहां होती है जहां द्वैत होता है। तुम्हारा जीवन अद्वैत है और अद्वैत होने के पश्चात ये भीड़ स्वाहा और स्वधा का एक साथ सम्मेलन, शांति और क्रांति दोनों का एक साथ जुड़ाव, राजा तपस्वी दोनों की एक साथ उपस्थिति, इस सब का क्या कारण है? भृगुवर, मैंने अपनी कन्या जानकी के लिए ये स्वयंवर रचाया था और उसमें इस धनुष को रखकर एक शर्त रखी थी कि जो धनुष को तोड़ देगा वो जानकी का पति बनेगा, इसलिए धनुष टूट गया।
तो समाचार कहे जनक सुनाए। यही कारण मही पे सब आए। सुनत बचन श्री परशुराम जी ने सुना तो हुआ क्या? सुनत बचन फिर आना ते निहारे और देखे चाप खंड